नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आज हम 5 ऐसी गलतियां आपको बताने वाले हैं जिसको अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप इन पाँचों बातों पे सुधार कर लेते हैं तो आपके भी गेहूँ में ज़्यादा पैदावार आपको मिलने वाली है। आपको भी गेहूँ में काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। तो इसी के विषय में पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गेहूं में पैदावार बढ़ाने के लिए हम कौन सी 5 गलतियां ना करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी करें, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट भी करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जानते हैं सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि गेहूँ की समय से बुआई ना करना। अब जब आप गेहूँ की समय से बुआई नहीं करेंगे, हालांकि बहुत सारे किसान भाई यही बोलेंगे कि ये तो मुझे पहले से पता ही है, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, भले ही आपको पहले से पता हो लेकिन फिर भी आप ये गलती कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। तो अगर आप समय से बुआई नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होता है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि जितना देर से आप बुआई करेंगे पैदावार में उतना ही कमी आएगी। अब पैदावार में कमी क्यों आएगी इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, जब हम गेहूँ की समय से बुआई करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें समय से होती है। समय से बुआई करेंगे तो समय से उसमें कल्लों का विकास होगा, समय से उसमें बाली आएंगी, सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। मतलब एक निश्चित समय होता है किसी भी फसल के लगाने का। अगर आप उसके देर में बुआई करते हैं तो निश्चित ही उत्पादन में कमी आएगी, आपके कम कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव नहीं हो पाएगा और आपको उत्पादन भी अपेक्षाकृत जो हम समय से बुआई करते हैं उससे कम ही मिलेगा। तो इसलिए हमेशा समय से ही आपको गेहूं की बुआई करनी है। ये गलती आपको गेहूं ही नहीं सभी फसलों की बुआई हमेशा समय से ही किसान साथियों आपको करनी चाहिए। एक गलती किसान साथी और कर देते हैं, समय से बुआई मान लीजिए आप कर भी देते हैं लेकिन अच्छी किस्म का चयन अगर आप नहीं करेंगे तो भी भले ही कितना समय से आप बुआई कर दें आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। अब अच्छी किस्मों से चयन से मेरा मतलब यही है, आपने क्षेत्र के हिसाब से आपको किस्मों का चयन करना है। बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो हो सकता है कि अन्य राज्यों में अच्छा उत्पादन देती हों, लेकिन अगर आपके राज्य के लिए वो किस्म अनुमोदित नहीं है तो आपको अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में उस किस्म की बीज को नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? जब भी किसी बीज का विकास किया जाता है, उसको विकसित किया जाता है लगाने के लिए, तो लगभग सभी जगह पे जहाँ जहाँ पे मान लीजिए गेहूं के बीज का अगर विकास किया जाएगा, उसको वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जाएगा, तो पहले उसको किसान साथियों लगभग जहाँ जहाँ पे भी गेहूं उगाया जाता है लगभग उन सभी जगहों पे उसको उगाया जाता है। अब जहाँ पे गेहूं की वो किस्म अच्छा पैदावार देती है, जहाँ के कंडीशन के हिसाब से सही ढंग से वो ढल जाती है, केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए उस किस्म को तैयार किया जाता है। बाकी जहाँ पे अच्छा पैदावार नहीं देती है वहाँ के लिए उसको अनुमोदित नहीं किया जाता है, वहाँ पे उसको नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, जब भी कोई किस्मों का चयन करें वो किस्म जिस राज्य में लगाने योग्य हो केवल उन्हीं क्षेत्रों में आपको लगाना चाहिए। ऐसा भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी किस्में आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं लेकिन वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप नहीं लगा सकते हैं, वहीं आप झांसी डिवीज़न में भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन किसान भाइयों आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान बहुत सारे किसान भाई नहीं दे पाते हैं, तो नंबर 2 पे हमने वही रखा है। नंबर 2 पे हमने रखा है समय पे सिंचाई ना करना। अब समय पे सिंचाई नहीं करेंगे, भले ही आप अच्छी किस्म का चयन कर लें, भले ही आप समय से गेहूं की बुआई कर लें, लेकिन अगर आप समय से सिंचाई नहीं करेंगे तो भी आपको पैदावार अच्छा नहीं मिल पाएगी। गेहूं में पहला पानी काफ़ी आवश्यक होता है, पहला पानी लगाने में बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना है। अगर आपने गेहूं की समय से बुआई की है या फिर अगेती बुआई की है तो आपको गेहूं में पहला पानी जो लगाना होता है वो लगभग 21 से 25 दिन पे लगा देना चाहिए, यानी 3 सप्ताह बाद पहला पानी आपको लगा देना चाहिए। लेकिन अगर आपने गेहूं की थोड़ा सा देर में बुआई की है तो पहला पानी लगाने का समय 1 सप्ताह आपको और बढ़ा लेना है। 28 से 30 दिन पे आपको गेहूं में तब पहला पानी लगाना चाहिए। गेहूं में पानी लगाने की आपकी जितनी भी उपलब्धता हो उस हिसाब से आपको चयन करना है। मान लीजिए कम आपके पास सिंचाई के संसाधन है तो उस हिसाब से आपको समय कम ज़्यादा कर देना, लेकिन पहला पानी आपको हमेशा समय से ही लगाना पड़ेगा। और गेहूं की जो हम सिंचाई करते हैं उसमें 2 अवस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली अवस्था किसान साथी होती है ये पहली सिंचाई वाली, और दूसरी अवस्था होती है गबोट अवस्था, मतलब जब बालियाँ निकलने वाली होती है। इस समय पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके गेहूं की फसल को होती है। तो जब तक दाने का भराव नहीं हो जाता है, बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं, तब से लेके जब तक समस्त दाने में आपके गेहूँ अच्छे से मतलब मजबूत नहीं हो जाता है
तब तक खेत में नमी की कमी हो जाएगी, तो उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। पहला पानी हमेशा हल्का लगाना होता है। बहुत सारे किसान भाई ये भी गलती कर देते हैं कि पहली सिंचाई करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भर देते हैं। अब जब ज़्यादा मात्रा में आप पहला पानी लगा देंगे तो आपकी फसल में पीलापन आ जाएगा, आपके पौधे में तनाव आ जाता है, जड़ों के विकास में मतलब जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाता है, जिससे आपको बाद में अच्छी सी ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलती है, पौधे में हरियाली नहीं रहती है, ज़्यादा कल्ले नहीं आ पाते हैं। तो हमेशा समय से और पहला पानी हमें हमेशा हल्का लगाइएगा और अंतिम पानी भी हमेशा हल्का ही आपको लगाना होता है। तो सिंचाई पे भी किसान साथियों आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिंचाई के ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस किस अवस्था में कब कब आपको सिंचाई करनी है। अधिक जानकारी के लिए किसान साथी मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले नंबर की। तो यहाँ पे हमने नंबर 3 पे रखा है, यूरिया खाद का कभी भी कम मात्रा में इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आप बहुत कम मात्रा में यूरिया खाद डालते हैं तो भी आप गेहूँ में ज़्यादा पैदावार किसान भाई नहीं ले पाएंगे। किसान साथियों गेहूं की जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई पे लगभग 40 किलोग्राम आपको यूरिया देना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद में जब आप गेहूं में दूसरा पानी लगाते हैं तो उस समय भी आपको लगभग 40 किलोग्राम यूरिया खाद किसान साथियों देना होता है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो यूरिया की समस्त मात्रा आपको अच्छे से डालना होता है। किसान भाइयों इसके साथ साथ यूरिया के साथ साथ आपको जिंक खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। जिंक के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। जिंक के इस्तेमाल से आपके पौधे में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाएं होती है। जिंक के इस्तेमाल से फसल में चमक बनी रहती है। जिंक के इस्तेमाल से आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी बढ़वार होती है। तो जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, इसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से जब आप गेहूं में पहला पानी लगाते हैं, जब पहले पानी लगाने के बाद जब आप यूरिया डालते हैं उसी समय आपको डाल देना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि हमेशा यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको सिंचाई के बाद ही करना है। सिंचाई के बाद आप यूरिया डालेंगे तो क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया डाल देते हैं, कई बार आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी मिट्टी बहुत हल्की मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। अब जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूखता है तो ऊपर जो भी आप खाद डालते हैं वो भी जब आप मान लीजिए पहले आप यूरिया डाल देंगे उसके बाद में आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के जो पानी होता है, पानी जब रिसता है नीचे तो उसी के द्वारा आपका जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, वो भी काफ़ी नीचे चला जाता है। क्योंकि शुरुआती अवस्था में हमारे गेहूं की जो जड़ें होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे आपकी यूरिया बेकार हो जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा सिंचाई के बाद ही यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना होता है। वैसे आपको पता ही होगा यूरिया खाद बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत जल्दी घुल जाती है। तो सिंचाई के बाद में यूरिया 40 किलोग्राम, पहली सिंचाई के बाद में 40 केजी यूरिया, साथ में जिंक सल्फेट के साथियों आपको लगभग आपको यूज करना है। इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा यूज करनी है 33% वाले की। और जो 21% वाला आता है अगर आप ये डालते हैं तो इसकी आपको 7 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। अब जब आप यूरिया और जिंक डालते हैं इस अवस्था में किसान साथी आप सल्फर का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। सल्फर के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। सल्फर के इस्तेमाल से पौधे में हरापन बना रहता है। सल्फर के इस्तेमाल से आपके नाइट्रोजन की उपलब्धता काफ़ी बढ़ जाती है। नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके पौधे उठा पाते हैं, जिससे पौधे में हरापन बना रहता है, अच्छी ग्रोथ होती है, चमक बनी रहती है, पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। सल्फर आपकी मिट्टी में भी सुधार करता है। सल्फर से आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू भी, पीएच लेवल भी कम हो जाता है। तो सल्फर, जिंक और यूरिया एक साथ आप पहले पानी पे डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया फ़ायदा किसान साथियों आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर अगर आप सागरिका डालते हैं तो सागरिका दो तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो सागरिका Z या सागरिका गोल्ड की आपको लगभग 10 किलोग्राम मात्रा बुआई के समय इस्तेमाल करना होता है। इसका इस्तेमाल 2 बार आपको करना पड़ेगा। 10 केजी आपको बुआई के समय डालना होता है बेसल डोज के रूप में। जब आप खादें डालते हैं उसी खाद में मिला के आप डाल सकते हैं DAP या फिर NPK या फिर SSP के साथ में। और इसके साथ में इसकी दूसरी मात्रा आपको 30 दिन पे देनी होती है। जब गेहूं की आपकी फसल 30 दिन की हो जाती है, यानी पहला पानी लगाने के बाद में आपको फिर से सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम देना चाहिए। इससे अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार मिलेगी। इसके साथ साथ आपको पोटास की भी पूर्ति करनी होती है। पोटास जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो वहाँ पे पोटास खाद भी आपको किसान साथियों अवश्य डालना चाहिए। तो यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर, इसके साथ साथ अगर आपका बजट है तो कोई भी आप ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। उसके बाद में किसान साथियों यहाँ पे आपको कुछ NPK खादों का भी इस्तेमाल करना होता है। जैसे NPK 19-19-19 पहला पानी लगाने के बाद में 30 से 35 दिन पे डालेंगे
तो अच्छे कल्ले आते हैं, अधिक पैदावार होती है, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके बाद में जब गेहूं की फसल गबोट अवस्था में जाती है तब आप NPK 05234 का इस्तेमाल करिए। इसकी 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा डालिए और NPK 05234 के साथ में आपको बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा डाल देनी है। इससे आपके पौधे में पोलिनेशन अच्छे से होगा, जिससे आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी, अच्छा और ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ नमी आपको बना के रखनी पड़ेगी। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, समय से सिंचाई, समय से बुआई, समय से सारे खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको गेहूं में निश्चित ही अच्छा और ज़्यादा पैदावार किसान भाइयों मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय, अपने कीमती सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।